नमस्कार। यदि आप चाहते हैं कि आपको बेचैनी ना हो, आपको हड़बड़ी ना हो, तो क्या किया जाए? देखिए, बेचैनी हड़बड़ी इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है कोई पीछे हमें पकड़ने के लिए भाग रहा है और हमको दौड़ना है, या हमको ऐसा कुछ लगता है कि हमें कुछ पाना है और उसके लिए दौड़ना है। तो यही जो बेचैनी है, ये हमें बहुत परेशान करती है और यही तनाव का कारण बनती है। देखिए, डिटेल में तो हम आपको बताते जाएंगे इस सीरीज़ में कि तनाव कैसे कम करें, लेकिन जो मूल मुद्दा वह यह है, जो शायद हम सीरीज़ के अंत तक समझ पाएँ, वह यह है कि हम अगर चल रहे हैं, समय की गुफा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आगे क्या रखते हैं और पीछे क्या रखते हैं। यदि हम आगे भगवान के उन शाश्वत मूल्यों को रखते हैं जिन मूल्यों से प्रकृति चलती है, और उन मूल्यों की खोज के लिए, उन मूल्यों को भगवान भी कहा जाता है, तो उस शाश्वत मूल्यों की खोज के लिए, उसकी समझ बढ़ाने के लिए, उसकी स्वीकारता बढ़ाने के लिए यदि हम आगे उन मूल्यों को रखते हैं, तो ये जो संसारी सुख हैं, ये हमारे पीछे पीछे आते हैं। और यदि हम संसारी सुखों को और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसार को माध्यम मानते हैं, जो भी हमारे अंदर विचार आते हैं, उस जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए यदि हम संसार को निमित्त मानते हैं और संसार की तरफ दौड़ते हैं, तो ये जो भगवान है, बहुत बड़े पैराडॉक्स हैं। ये जो मूल्य पीछे से शैतान बन के आपको दौड़ाते हैं। तो जब हम शाश्वत मूल्यों की तरफ जाते हैं, तो संसार हमारे पीछे से हमारी सब ज़रूरतें पूरी करता है। हम सहज बल से, जिसे कहते नहीं, ये तूफान में हमें क्या करना, तूफान में हवा चल रही है, हवा में उड़ते हुए चले गए, तो बहुत ही सहजता से हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। और उल्टा करेंगे कि अपनी ज़रूरतें समाज से, संसार से पूरी करने की कोशिश करेंगे, तो भाई साहब बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि भगवान फिर शैतान बन के आपके पीछे आने लगते हैं। वही मूल्य जो यहाँ पे पूज्य हैं, वही मूल्य पीछे से डंडा बन के चलते हैं। तो भगवान आगे है तो वरदान है, और भगवान नदी पीछे पड़ गए आपके, तो भगवान शैतान है। ये जो वर्ण व्यवस्था भारत में बनाई गई थी, यह इसी पथ की समझ से बनाई गई थी। हमारे पुरखे समझ गए थे कि इस पथ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग हैं, चमड़े, जाति, वो सब तो बाद में इसका विभ्रंश है। जो वर्ण व्यवस्था का जो विभ्रंश हुआ है कि लोगों ने अपने बच्चों का मोह के चलते वर्ण व्यवस्था जैसी सुंदर वस्तु का नाश कर दिया, एक व्यवस्था का नाश कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन जो भारतीय सभ्यता की जो व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, वो यह मान के बनाई गई थी कि जो भगवान की तरफ चलते चले जा रहे हैं, जो संसार को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, और लेकिन संसार उनके पीछे पड़ा हुआ है। अब दूता इतने नाजुक होते थे कि संसार उनको पलकों पे बिठाते थे, मतलब उन्हें हाथ से सहलाते भी नहीं थे, क्योंकि डर लगता था कि इतने मुलायम हैं, इतने भव्य हैं, इनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो बच्चों की तरह उनका ख्याल रखते थे, उन्हें अवधूता भी कहते थे। तो फिर उसके ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, बनिया हो गए, शूद्र हो गए। यदि इन सब का मुंह भगवान की तरफ है, तो सब भव्य हैं, बस इनकी अवस्थाएं अलग अलग हैं। तो उस हिसाब से समाज ने उनको बल देने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई थी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जितनी भी कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था है, जाति सिस्टम है, वो सब संसार में रिजर्वेशन, वोट बैंक, इन सब की राजनीति के तरफ मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब कोई बचाव नहीं है। आप मतलब कि इनको इतना परसेंट दे दो, उनको इतना परसेंट दे दो, इन सब में उलझते रहोगे, लेकिन पीछे से भगवान जी ना बैंड बजाने के लिए आ चुके हैं। तो यदि आप इस वर्ण व्यवस्था का उपयोग संसार को नियमित करने में लगाते हैं, समाज के किसी आदमी का यूज़ करके, व्यवस्था का यूज़ करके अपने खुद के स्वार्थ साधने के लिए लगाते हैं, तो वर्ण व्यवस्था एक श्राप है। जो वर्ण व्यवस्था भगवान यदि आगे हो, उस समय एक वरदान थी, वही वर्ण व्यवस्था यदि मुंह मोड़ के संसार में सुख ढूंढने लगे, तो वो श्राप बन जाएगी। दोस्तों, गांधी भी सही थे, अंबेडकर भी सही थे, सिर्फ देखने का नज़रिया सही हम लोगों का नहीं है। वो महान लोग थे, वो हमें आपस में दिखाते थे कि वो मतभेद हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीकों से चीज़ों को हमें समझाने के लिए आगे आए। गलती बाहरी किसी व्यक्ति में मत ढूंढें दोस्तों, ये हमारी समझ है, हमें समझना है। एक बार भगवान की तब मुंह कर लिया, आपको खुद समझ आ जाएगा, फिर आपको किसी और की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो मैं वीडियो है, इसकी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सबसे बकवास वीडियो बनाता हूँ। तो यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो,
कुछ मुझ में सुधार के लिए कुछ सलाह देनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस मैसेज को आगे बढ़ाइए। तनाव कम करने के लिए शाश्वत मूल्यों, विजडम, यह इस सीरीज़ में मैं चलता रहूँगा। मेरे दोस्तों ने कल कहा, तरुण भाई हैं, नेगी भाई हैं, इन्होंने मेरे दिमाग में जब ये टॉपिक डाला कि तनाव कैसे कम करें, तो मेरी समझ बढ़ी कि भाई हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आदमी को खिंचता रहेगा तो वो कैसे शांत हो पाएगा। तो शांत होगा तो खुदा मिलेगा, तभी तो आगे मिलेंगे, बढ़ेंगे साथ साथ। तो तनाव कम करने की सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत क्या कहेंगे उसको आपका बहुत बहुत सम्मान के साथ, कृतज्ञता के साथ आपका स्वागत करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।